एपिसोड शुरू होता है प्रिजन में। हम लोग मिस्टर फ्रेंच को देखते ही वो मिस्टर मार्क को मिलने के लिए आए हैं। साथ ही साथ ने कोड मुलर का ट्रैकर मिस्टर फ्रेंच को दिया ही इसकी मदद से वो मिस्टर मार्क को मिलने आ सकते हैं। एंड उनका मूड अच्छा करने के लिए वो कुछ अच्छा खाने ले जाने के बारे में भी सोच रहे हैं। उनको देखकर मिस्टर मार्क बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मिस्टर फ्रेंच जो खाना देते हैं इसके लिए वो शुक्रिया कहते हैं। वो देखते हैं यहाँ का हाल कितना बुरा है, जो भी खुलेआम घूम रहे हैं। इसके लिए शुक्रिया, चिंता मत करो, वो खाना खराब नहीं करेगा। वो मिस्टर मार्क के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं। साथ ही साथ लेडी एल्सा को वापस करने के लिए आए होते हैं। वो माफ़ी मांगती है एंड वो उसको डांटती नहीं है। मैं खुश हूँ जो तुम ठीक हो सासाकी, हमें माफ़ करना, उसकी वजह से जो भी परेशानी हो। वो बताते हैं इसमें कोई बात नहीं है क्योंकि इनमें उन लोगों की भी गलती है। इसके बाद वो मिस्टर मार्क के बारे में पूछती ही उनका हाल कैसा है। उन्होंने कोड डिटोरिस से बहुत बार बात करने की कोशिश की लेकिन इससे कोई भी काम नहीं बना है। वो लोग सोच रहे होते हैं तभी एक मेड आती है एंड बताती है उन लोगों के पास एक विजिटर है। तुम क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं। अच्छी बात है, लेकिन एल्सा, याद रखना तुम्हें ऐसे ही कहाँ पर जाके अपने लोगों को परेशानी में नहीं डालना चाहिए। मुझे पता है। हम लोग देखते हैं ये विजिटर और कोई नहीं मिस्टर हरमन होते हैं। वो माफ़ी मांगते हैं बिना नोटिस के आने के लिए। वो लोग डायरेक्ट पॉइंट पे आने को कहते हैं एंड वो आज मिस्टर मार्क के बारे में बात करने के लिए आए हैं। उसकी वजह से आपको जितनी भी परेशानी हुई उसके लिए माफ़ करना, इसमें कोई बात नहीं है। इसके लिए शुक्रिया। कोई क्या बात है। मैं चाहता हूँ आप इसमें और इंटरफेयर ना करें। कोड डिटोर्स ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है वो क्या करने वाले हैं। एंड वो लोग मिस्टर मार्क को अगले महीने एग्जीक्यूट कर देने वाले हैं। ये सुन के वो लोग भी शौक होते हैं। वो बहुत समय से मेरे कंपनी में काम कर रहा है, इसलिए वो मेरे फैमिली की जैसा है। ये सुन के मुझे भी बहुत बुरा लगा। कोड मुलर कहते हैं जो वो ज़रूर कुछ करेंगे लेकिन वो बताते हैं जो कोड डिटोरिस अपने बात और वापस नहीं लेने वाले हैं एंड मिस्टर मार्क को अपनी किस्मत के ऊपर छोड़ देने को कहते हैं। वो लोग सोच रहे होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। उन लोगों के पास और ज़्यादा समय भी नहीं बचा है। कोड मुलर उनसे एक और बार बात करने जाने वाले हैं लेकिन उनके पास कोई प्लान नहीं होता है, इसलिए वो पैसे देकर सिर्फ थोड़ा और टाइम खरीद सकते हैं। साथ ही साथ सोच रहे होते हैं कोड डिटोरिस एंड हारमन का कनेक्शन कैसे बना एक स्टोर को ओपन करने से। एंड कोड डिटोरिस ने कोड मुलर के फैमिली को टारगेट करने की भी कोशिश की थी, इसलिए वो पूछते ही वो किस तरह का आदमी है। वो असल में अपने काम में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं लेकिन वो बाकियों के बारे में नहीं सोचते हैं। शायद किंगडम में वही सबसे ज़्यादा अच्छा है इंटरनल वेलफेयर संभालने के लिए, लेकिन अपने गोल में पहुंचने के लिए वो कोई भी रास्ता अपना सकता है। अच्छा है और बुरा, वो लोगों को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये सुनकर मुझे किसी की याद आती है, मेरे सेक्शन जीप की। एंड ये मामला कोड मुलर एंड कोड डिटोरिस के बीच बहुत जेनरेशन से है एंड उन लोगों के बीच बहुत बार वॉर भी हो चुका है बहुत सारे मामले को लेकर। नोबल्स के बीच झगड़ा सच में बहुत बुरा होता है। क्या मैं आपके साथ नेगोशिएशन में आ सकता हूँ? साथी किसान के पास ज़्यादा अच्छा कोई प्लान नहीं है लेकिन वो कुछ भी बता नहीं पा रहे हैं जब तक कोई एक बार उनसे मिल ना ले। इसके बाद पीछे पूछता है वो क्या ले जा रहे हैं। वो कोड डिटोरिस के लिए एक गिफ्ट ले जा रहे हैं। थोड़े समय बाद फाइनली वो लोग कोड डिटोरिस के काम करने के वहाँ पहुँचते हैं। पास ही में वो एक और कैरेज देखते ही उसमें कोई यहाँ से अब वापस जा रहा है। एक बटलर आके बताता है उनके पास एक विजिटर है एंड मिलने के लिए मान जाते हैं। वो डायरेक्ट पॉइंट पे आते ही एंड बताते ही अब कुछ नहीं हो सकता, उन्होंने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है। ही कोड डिटोरिस एक फियरसम ऑरा के साथ। इसको देखकर मुझे एक बिजनेस पार्टनर की याद आ गया जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। इसके बाद साथी किसान अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। उन्हें ऑलरेडी पता था, उन्होंने साथी किसान के बारे में पहले बहुत कुछ सुना है। एंड एक छोटा सा गिफ्ट आपके लिए, ये बहुत ज़्यादा ऑनर की बात होगी अगर आप एक्सेप्ट करें। एंड एक ट्रांसफर होता है, किसी दो ट्रांसफर से कोई एक दूसरे से बहुत दूर होने के बाद भी बात कर सकता है। इसको देखकर वो थोड़ा शॉक होते हैं एंड उन्होंने पहले भी सुना है जो साथी किसान हाई क्वालिटी एंड यूनिक चीज़ों में डील करते रहते हैं। हाँ, ये सब चीज़ें मैं हारमन ट्रेडिंग कंपनी की मदद से बेच रहा था। क्या तुम भी खरीदते हो ये सब चीज़ें उससे? इंडीड। तो तुम भी क्या यहाँ पर उस क्रिमिनल के लिए आए हो? मिस्टर मार्क ने इस कंट्री में बिजनेस शुरू करने के लिए मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। तुम क्या कहते हो? अब से तुम सारी चीज़ें मुझको बेचोगी, इसके बदले में मैं उस मर्चेंट को छोड़ दूंगा। कोड डिटोरिस मिस्टर सासाकी को मिस्टर मार्क के एक क्लाइंट थे, उनको इन सब में ले आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो नहीं चाहता इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन इस बारे में सोचने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होगा। एंड साथी किसान को 1 महीना देते ही उसके अंदर साथी किसान को एक डिसीजन देना होगा। शाम का वक्त होता ही एंड कोड मुलर माफ़ी मांगते ही इन सब में उसको ले आने के लिए साथी किसान भी माफ़ी मांगते ही, क्योंकि उनसे बात ना कर कर उन्होंने अकेले सब कुछ फाइनल कर दिया। लेकिन वो चिंतित होते ही, क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा साथी किसान और बिजनेस नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हम लोग मिस्टर फ्रेंच को देखते ही उनको भी न्यूज़ मिल चुका है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं। गार्ड इसके बारे में बता रहे थे, क्या हम लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते? कोड मुलर, क्या मैं 2-3 हफ्ते का समय ले सकता हूँ? तुम्हारे पास क्या कोई अच्छा प्लान है? मैं इसको ज़्यादा अच्छा तो नहीं कहूँगा, लेकिन है। एंड यहाँ पर कुछ है जो मैं चाहता हूँ आप करें। एंड कोड मुलर अपने रास्ते में होते ही पिजन बताता ही अगर ज़रूरत पड़ी वो अपनी ताकत इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन साथी किसान इसको इमरजेंसी के लिए बचाना चाहते हैं। उन्हें लगता है वो अभी भी सिचुएशन को पलट सकते हैं। इसके लिए मुझे बहुत जगह जाना होगा, क्या तुम तैयार हो? 500 ग्राम कोबे सतोप्रियम के लिए मैं तैयार हूँ। ओके, दिल मंजूर है। मिस्टर हार्मन ये सुनकर चौंक गए होते ही जो डेट कैंसिल हो चुका है, लेकिन कोड डिटोरी चिंता करने से मना करते ही, क्योंकि ये तभी होगा जब साथी किसान हाँ कहेगा। वो प्रिंस आर्डर इसके लिए बुरा फील कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के पास बहुत अच्छा डील लगा है। इसके बाद हम लोग देखते ही साथी किसान कुछ चीज़ें ले आते ही एंड मदद करने के लिए साथी किसान अपने मेड मैरी को शुक्रिया कहते हैं। वो जा रही होती है, लेकिन साथी किसान रोकती ही एंड उसका सैलरी जल्दी दे रहे होते हैं। वो बताती है जो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन साथी किसान बताते ही इसलिए वो लेती है। सोच कर देखो तो तुम जो भी कर सकती हो का मतलब तुम सारी चीज़ें को लेकर भागना है। ऑब्वियसली तुम्हें पता है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मजाक कर रहा था। सो तुम इन सब चीज़ों को एक साथ लेके क्या करने वाले हो? अभी के लिए मुझे कुछ कैश की ज़रूरत है। वीजा, क्या तुम जोसेफ के वहाँ ले जा सकती हो? वो लोग केपला ट्रेडिंग कंपनी के वहाँ आते ही एंड मिस्टर जोसेफ से मिलते हैं। इतना स्टॉक देख के वो भी खुश होते हैं। इसके बाद साथी किसान बताते हैं इसके बाद जो स्टॉक आने वाला है वो इससे बहुत ज़्यादा होने वाला है, इसलिए उनको पेमेंट पहले से चाहिए होगा। वो थोड़ा सा शौक होते ही जो अब भी बहुत ज़्यादा आने वाला है एंड वो मान जाते हैं पेमेंट करने के लिए। मिस्टर मार्टिस, बहुत दिनों से नहीं मिले। हाँ, यहाँ पर मैं कुछ बिजनेस करने के लिए आया था। इसके बाद वो साथी किसान को इंट्रोड्यूस करवाते हैं एंड वो थे मिस्टर मैंटिस एंड मिस्टर जोसेफ के पुराने दोस्त होते हैं एंड अब वो सेंट्रल बैंक में काम करते हैं। वो यहाँ पर आए हैं क्योंकि एक लोन में थोड़ा सा परेशानी हुआ है जो किंगडम ऑफ हेज के एक लॉट को दिया गया है। इसके बाद साथी किसान को याद आता है कि कोड डिटोज के वहाँ उन्होंने उनको देखा था। क्या मैं इस कॉन्वर्सेशन में ज्वाइन हो सकता हूँ? मॉडर्न वर्ल्ड में हम लोग साथी किसान के नेबर को देखते हैं। वो देखते ही साथी किसान अभी भी वापस नहीं आई है और सोचती ही वो शायद ओवर टाइम कर रहे हैं। तभी वो अंदर से कुछ आवाज़ सुन पाती है। स्कूल से आते ही वो यहाँ पर बैठी हुई थी, इसलिए समझ नहीं पाती साथी किसान वापस कब आए और वो शायद ब्रेक में थे। वो और भी इधर गेट के पास जाती है एंड वो सुनती है जो साथी किसान के साथ और कोई वहाँ पर है। इसके बाद साथी किसान गेट खुलते ही एंड वो देख के चौंक जाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं पूछती ही एंड सिर्फ गुड इवनिंग कहती है। वो बताते ही वो किसी अर्जेंट काम के लिए ऑफिस में जा रहे हैं, इसलिए और कोई सवाल नहीं करती है। साथी किसान जल्दी जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि आज से उनका ऑर्डर आने वाला है। इसके बाद शिजुका कॉल करती ही वो ऐसे गुस्से में होती है, क्योंकि इतनी देर तक वो कॉल उठा नहीं रहे थे। उन लोगों का मिलने का टाइम तो 7 बजे था, लेकिन अब 10 बज चुके हैं। वो समझ जाते हैं ये टाइम डायलेशन की वजह से हुआ है। मुझे माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर कुछ परेशानी आ गई थी। सो वो कैसा गया? सच में तुम्हें क्या लगता है ये कोई ऑनलाइन शॉपिंग सर्विस है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या ये इतना मुश्किल था? सब कुछ ठीक हो चुका है। वो आके ले जाने को कहती है एंड इसके लिए साथी किसान शुक्रिया कहते हैं। क्या डैड ठीक होंगे? वो ठीक होंगे, क्योंकि भैया भी उनके साथ हैं। लेकिन मैं चिंतित हूँ उस सासा की बंदे को लेकर। वो ज़्यादा भरोसे लायक नहीं लगता। वो अच्छे होंगे, उन्हें शायद देख के नहीं लगता, लेकिन वो तुमसे भी ज़्यादा काम में अच्छे हैं। इसके बाद फ्रंट गेट खुलता ही एंड हम लोग देखते ही कोर्ट मुलर वापस आ गए होते हैं। वो लोग देख के बहुत ज़्यादा खुश होते ही एंड वो बताते ही जो सब कुछ प्लान के मुताबिक ही जा रहा है। मिस्टर फ्रेंच मिस्टर मार्क से फिर से मिलने के लिए आते ही। मिस्टर मार्क, और थोड़े समय इंतज़ार कीजिए। मिस्टर सासाकी एंड बाकी लोग ज़रूर कुछ करेंगे। कुछ समय बीतने के बाद मिस्टर हार्मन एंड कोड डिटोरिस फिर से मिलते हैं। अब सिर्फ एक दिन ही बचा है, उसके बाद साथी किसान के पास मौका खत्म हो जाएगा। उनको हाँ कर देना चाहिए था जब आपने एडवाइस दिया था। समय खत्म होने का है, अब वो लोग कुछ नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैंने अकाउंटिंग रिपोर्ट को पढ़ा है। क्या तुम बता सकते हो लोन के बारे में जो तुमने बैंक से लिया है? वेल, नया स्टोर खोलने के लिए था। तुम्हें नहीं लगता ये सिर्फ उसके लिए ज़्यादा है?
क्या तुमने ऑलरेडी ठीक करके रखा है? तुम कैसे इसको वापस देने वाले हो? इसके बाद उनका बटलर एंटर करता है एक लेटर के साथ एंड इस लेटर को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। एंड इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है। हम लोग को अगले एपिसोड में पता चलेगा साथी किसान क्या प्लान कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। फिर से मिलेंगे किसी और एक वीडियो पर। अभी के लिए बाय।